जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जंग के हवाले से कल एक ख़बर ज़रूर सामने आई थी कि जिसमें जैसा कि माज़ी में भी आपने सुना था कि जी वो ट्रंप ने जो है वो हमलों का इरादा जो है वो मुलतवी कर दिया। लेकिन एक ही चीज़ जिस वक़्त बार-बार उसी अंदाज़ में पेश की जाती है तो फिर उसकी अहमियत उस तरह से नहीं रहती। यही सूरत-ए-हाल जो है वो इस ख़बर के साथ भी रही। मार्केट ने उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट किसी हद तक ज़रूर लिया। लेकिन मार्केट में जो वॉल्यूम था वो इतना अच्छा नहीं था, यानी कि उस खबर को वेलकम नहीं किया गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसका सिर्फ एक छोटा-सा फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि मार्केट में जो मज़ीद डिक्लाइन था वो आज के दिन तक जो है वो हमें रुकता हुआ नज़र आया। कैंडलस्टिक क्या कहती है इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कुछ 2-3 खबरों को भी आज शामिल करने की कोशिश करेंगे और अगर वक़्त मिला तो एसएनजीपी का चार्ट जो है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। 1000 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड ज़रूर किए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा फरमाएँ तो आज मार्केट ने जहाँ पर आपको ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश की। लेकिन मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। तो स्ट्रेंथ ना होने की वजह से हमें मार्केट के अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आई। मार्केट ने अपना हाई ज़रूर एक जो है वो 164 थाउज़ेंड से ऊपर का जो है वो प्लेस करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में गुज़ारिश की कि जो हर खबर है उसका एक अंदाज़ होता है। तो एक ही खबर जो है वो बार-बार नहीं बिका करती। तो यही सूरत-ए-हाल जो है वो आज हमें मार्केट में देखने को मिली। कोई 1-2 खबरें हैं, उनको शामिल करके फिर आपसे जो है वो इजाज़त लेंगे। ईपीसीएल ने आपको याद होगा कि मेंटेनेंस के हवाले से अपना जो प्लांट था वो शट डाउन किया था। अब उसमें जो है वो प्रोडक्शन दोबारा से जो है वो मामलात का आगाज़ हुआ चाहता है। एक तो ये पॉज़िटिव न्यूज़ थी, पॉज़िटिव ही कहा जाएगा किसी हद तक क्योंकि फ़िलहाल कोई बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ जो है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही। तो गुज़ारे के तहत जो है वो इसी को ही एक अच्छी खबर जो है वो कहा जा सकता है। दूसरा एक रिज़ल्ट जो था हमारा एचकार का वो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। डिविडेंड भी दिया गया और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी ईपीएस जो है, उसमें हमें एक नुमायाँ तब्दीली जो है, एक तो वो आती हुई नज़र आई है, दूसरी चीज़ ये है कि वो सस्टेन भी की है और तीसरी चीज़ आपको ये भी याद होना चाहिए कि जिस हवाले से इस वक़्त ये बात हो रही है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो पाकिस्तान आएँगी, उनको रिफर्बिश किया जाएगा और फिर इनको री-एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वापस भेज दिया जाएगा। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि वो देखें वो काम मैंने और आपने तो नहीं करना। वो तो वही लोग काम करेंगे जो कि उस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। यानी कि जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, उन्हीं के लिए ही ये मौक़े जो हैं वो मज़ीद आने वाले दिनों में जो है वो पैदा होंगे। यही वजह है कि ऑटो सेक्टर के अंदर आप थोड़ी-सी एज़ कंपेयर टू पूरी मार्केट के थोड़ी-सी जो है वो बेहतरी देख रहे हैं और इससे पहले जो था वो एमटीएल की न्यूज़ भी थी, उसने भी एक पॉज़िटिविटी दिखाई। साज़गार का डाटा अच्छा आया था, उसमें भी आपको थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो नज़र आई। तो ऑटो सेक्टर जो है वो बहरहाल इस खबर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर रिज़ल्ट के हवाले से आज एचकार जो है, उसमें भी हमें आज अच्छी जो है वो मूव देखने को मिली। अगली खबर जो है नेक्स्ट जो कि यकीनन नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन देखिए नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो उस न्यूज़ के हवाले से अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आने वाले दिनों में मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ़ायदा पहुँचाती है चीज़। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 68% की जो है वो कमी हुई है। देखें एफडीआई जो है इसका हमारे जैसे ममालिक जो हैं उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है क्योंकि हमें ज़िंदगी के तमाम शोबा-जात को आगे लेकर चलने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत होती है और अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो यकीनन हमारे जो रुपए के ऊपर प्रेशर आएगा, फिर इन्फ्लेशन में इज़ाफ़ा होगा और फिर चलते-चलते ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केट को भी मुतासिर किया करती हैं। सो राइट एट द मोमेंट जो डाटा आया है उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जो कि आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यू करती है, ख़ास तौर पर जंग के हालात अगर इसी तरह से आगे चलते हैं, जो कि फ़िलहाल तो गो के सर्द जंग आप कह सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है जिस तरह इस महीने हमारा जो अप्रैल के महीने का जो बजट था, ख़ास तौर पर इम्पोर्ट के हवाले से, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है और प्राइसेस बढ़ने की वजह से इम्पोर्ट्स में जो इज़ाफ़ा हुआ है, डॉलर के ऊपर प्रेशर आया है, फिर
हमने कुछ पैसा भी वापस किया। तो इन तमाम के तमाम मामलात के जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास आने वाले दिनों में हमारे रुपए के ऊपर जो है वो प्रेशर आ सकता है। तो फॉरेन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी कमी आई है। अब लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को, और इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एसएनजीपी का चार्ट। कल जो था वो हमने आपसे यही गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट के पास जो नेक्स्ट ज़ोन है, वो अराउंड कोई 160,000 का ज़ोन है, जहाँ तक मुमकिना तौर पर मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट जो है वो इस ज़ोन में जाके अपना पाँव लगाती है, तो फिर यकीनन उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके जो है वो नई ट्रेड बनाई जा सकती है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़ोन जो है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी हम इसके ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं कि इस ज़ोन के हवाले से अगर आप ये माज़ी में भी देखें, तो मार्केट ने जिस वक़्त अपना हिस्टोरिक हाई प्लेस किया था, तो उससे पहले भी अपने इस कंसोलिडेशन फ़ेज़ के अंदर जो है वो मार्केट रही है। अब यही सिचुएशन जो है वो इस वक़्त दोबारा से हमको बनती हुई नज़र आ रही है। अब देखिए टेक्निकल एनालिसिस में एक सबसे अहम चीज़ ये होती है कि एक ही चीज़ अगर दूसरी मर्तबा जो है वो हमें अपीयर होती हुई नज़र आती है, तो हम उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि जिस तरह माज़ी में हुआ है 100% वैसा ही होगा। क्योंकि अगर 100% वैसा ही होना शुरू हो जाए, तो फिर तो ये नई चीज़ें हमें देखने को मिले ही ना, फिर तो पुरानी चीज़ें चलती रहें। तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है जो कि एनालिसिस में रखा जाता है, और उस चीज़ को हम कहते हैं स्टॉप लॉस। पहली चीज़ जो होती है कन्फर्मेशन, दूसरी चीज़ होती है स्टॉप लॉस। अब कन्फर्मेशन तो ये यहाँ से हमें नज़र आ रही है कि मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो इस ज़ोन के अंदर स्टे कर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर स्टे होने का इंतज़ार किया जाएगा। नंबर 2, स्टॉप लॉस आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा। सो राइट एट द मोमेंट जो है वो मार्केट हमें यहाँ पर रुकती हुई नज़र आ रही है। लिहाज़ा एक आध सेशन यानी कि कल का सेशन जो है वो हमें ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, और मार्केट की यहाँ पर मूव को देखना चाहिए कि वाक़ईतन मार्केट इस एरिये को रिस्पेक्ट करती है जिस तरह से कि पहले किया गया है। करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन नज़र आने में और होने में फ़र्क होता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि कभी-कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड होता है। जिस तरह कि कल की वीडियो में मैंने गुज़ारिश की कि गुज़िश्ता हफ़्ते हमने 4 दिन यानी कि ये जो पिछले 4 सेशन गुज़रे थे, उसमें हमने कोई काम नहीं किया था। आज हमने कुछ एक आध ट्रेड लेने की कोशिश की। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, तो मार्केट जो है वो बहरहाल अपनी सपोर्ट पर आती हुई नज़र आ रही है। कुछ अल्फ़ाज़ आगे-पीछे हैं। जो दोस्त हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उनको तो पता है क्या रीज़न है, तो जिनको नहीं मालूम तो उनसे माज़रत। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज के नेक्स्ट कैंडलस्टिक को, जो कि है एसएनजीपी का चार्ट। इसमें हमने भी ट्रेड बनाई है। अब देखेंगे इंशाल्लाह सिचुएशन क्या बनती है। देखिए राइट एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ जो अभी मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था, वो यहाँ पर भी आपको मिलती है, जो कि हमने पहले बात की कि यहाँ पर जो है इसने अपनी एक सपोर्ट ड्रॉ की थी, राइट? कि जब इसने अपना ये डिक्लाइन दिखाया, देन इसने ये अपना बाउंस बैक, देन रीटेस्ट, फिर बाउंस बैक और फिर रीटेस्ट किया आपने। अब इसने रीटेस्ट के नतीजे में इसने इस सपोर्ट को जो है वो सस्टेन करने की कोशिश की है। तो ये एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कि रिस्क जो है वो यहाँ पर लिया जा सकता है। सो राइट एट द मोमेंट जो है इसने अपनी सपोर्ट जो है वो कोई अराउंड को 95 से लेकर 97 तक का जो ज़ोन है वहाँ पर इसने सपोर्ट बनाई है। पहली रेजिस्टेंस जो है इसकी अराउंड कोई 104 ₹4 के करीब बनती है। अगर ये इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, जो कि अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 3 दिन में लगने वाला जो वॉल्यूम है, वो बेहतर वॉल्यूम है। देखें अच्छा वॉल्यूम तो ज़ाहिर-सी बात है, आप ये कहें जी कि इससे पहले तो ये भी वॉल्यूम लगे हुए हैं, इनको क्यों आप कंसीडर नहीं कर रहे? यार, मार्केट के हालात के मुताबिक चलना होता है ना, तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखा जाए। एक वक़्त में फ़र्ज़ करें 1 मिलियन का वॉल्यूम किसी शेयर के अंदर लगना जो है, वो हम कहते हैं यार कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे वक़्त में हम कह रहे होते हैं यार ये बड़ा अच्छा वॉल्यूम है, 1 मिलियन का वॉल्यूम। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। सो राइट एट द मोमेंट इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है वो कोई अराउंड कोई 103 से 104 का ज़ोन बनता है। अगर ये कंटिन्यूटी बनती है, साथ में मार्केट सपोर्ट करती है, तो अराउंड कोई 108 से 112 तक की जो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, यहाँ तक ये जाने की सलाहियत रखता है। हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ आपके साथ जो है वो एक कंपनी का चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें।
और सबसे अहम चीज़ ये है कि हर रोज़ ट्रेड करना, हर रोज़ अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर तब्दीली करना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अपने पोर्टफ़ोलियो के अंदर तब्दीली बिल्कुल ना करना, ये बहुत बड़ी गलती है। लोगों ने तो अभी नई-नई मार्केट देखी है, कुछ लोगों ने तो पहली बार मार्केट का राइज़ देखा है। हमने क्रैशेज़ भी देखे हैं, हमने मार्केट के जो है वो राइज़ भी देखे हैं। तो गुज़ारिश ये है कि प्रॉफ़िट बुक करेंगे, तो 4 पैसे आपकी जेब में आएँगे, नहीं तो मार्केट जो है, वो आपका प्रॉफ़िट खा जाएगी और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। एक यहीं से अगर आप थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड कर लें कि किसी बंदे ने अगर यहाँ पर एसएनजीपी को बाय किया था, तो ये वाला सारा का सारा प्रॉफ़िट जो है, वो ऑलरेडी मार्केट खा चुकी है और देन जो चीज़ें हैं, वो वापस अपनी जगह पर पहुँच चुकी हैं। यहाँ से भी अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे और आप इसी ज़िद पर रहेंगे कि नहीं जी हमने प्रॉफ़िट बुक नहीं करना और हमने सारी उम्र के लिए शेयर खरीदने हैं, तो फिर भई इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम किसी दिन फिर तफ़सील से बात करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या है कि इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए या नहीं। इजाज़त दें जी। अल्लाह हाफ़िज़।